तो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका द गाइड चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपना स्टडी स्टार्ट करना चाहते हैं या स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं, बट उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी होती है। जैसे कि उनके पास पैसा कम है, लेकिन वो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, वो प्रोफेसर बनना चाहते हैं, वो पीएचडी करना चाहते हैं या पीएचडी कर चुके हैं, तो उनके पास कोई जॉब नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आज इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट जो फेलोशिप्स हैं, चूँकि फेलोशिप्स तो बहुत सारी मिलती हैं, वो स्कूल एजुकेशन में भी मिलती हैं, कॉलेज में भी मिलती हैं, मास्टर डिग्री में भी मिलती हैं और आपको पीएचडी पीडीएफ के लिए तो मिलती ही हैं। तो सभी की हम एक एक करके बाद में बात करेंगे, लेकिन आज की जो स्पेसिफिक वीडियो है यह केवल और केवल पीएचडी और पीडीएफ के लिए है। जो लोग मास्टर कर चुके हैं और वो अपना हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए 8,000 से लेकर के 1 लाख तक की फेलोशिप यहाँ पर अवेलेबल है। इन सब फेलोशिप्स के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो साथियों, आई एम विनोद एंड आई एम completed my MPhil in political science and presently pursuing PhD from IGNOU and qualified JRF, presently senior research fellow, and I was awarded by the Department of Science and Tech, Government of India as an Inspire Awardee in 2012 when I was in the school। तो इसमें यह भी एक अवार्ड होता है जो कि आपको स्कूल एजुकेशन के टाइम ही मिलता है, जब आप हर एक बोर्ड के 1% टॉपर बच्चों को मिलता है। 1% जो 12th में टॉप करते हैं उन बच्चों को मिलता है ये अवार्ड, जिसमें कि उनको 6,000 पर मंथ के हिसाब से 5 ईयर तक फेलोशिप मिलती है। तो साथियों, इसको हम बोलते हैं SHE भी बोलते हैं, इंस्पायर SHE अवार्ड। इंस्पायर यानी SHE का मतलब होता है स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन। तो वो फेलोशिप भी मुझे स्कूल एजुकेशन में ही मिल गई थी, तो उसके बाद मुझे यूजी पीजी तक की मेरी पढ़ाई उसी के अकॉर्डिंग हो गई थी। उसके बाद फिर से JRF हो गया, तो मेरी उससे पढ़ाई जो है स्कूल के बाद की सारी पढ़ाई मेरी फेलोशिप से ही हुई है। तो आज हम इस वीडियो में इस बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। चलिए साथियों, सबसे पहले हम जानते हैं JRF के बारे में। JRF क्या होता है। JRF में आपको 50,000 से लेकर के 95,000 तक की फेलोशिप मिलती है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ये जो UGC का JRF होता है इसके बारे में। इसमें साथियों, आपका जिनका डायरेक्टली UGC नेट JRF क्वालिफाई होता है, वे लोग JRF फेलोशिप पाते हैं। अगर उनका 1-2 मार्क्स से नहीं रह गया और अगर वो इन कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं, तो उनका JRF इस कैटेगरी के थ्रू हो जाता है। तो इस किस कैटेगरी में क्या है, इसको हम देख ही रहे हैं। NF-OBC, ये SC के लिए, ST के लिए ये पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी यानी कि PWD, जो दिव्यांग जन भाई बंधु हैं हमारे, उनके लिए, और ये है नेशनल फेलोशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, उनके लिए। ये सारी फेलोशिप एक समान मिलती है सभी को, और इसमें आपको पैसा जो मिलता है वो मिलता है 37,000 स्टाइपेंड प्लस 30% HRA प्लस 2,500 पर क्वार्टर आपको एज ए कंटीजेंसी ग्रांट, यानी कि आपको कुछ आप रिसर्च कर रहे हैं तो कुछ खरीदने के लिए प्रिंटर है, कॉपी है, किताब है, पेन है, पेंसिल है, प्रिंट आउट है, फोटोकॉपी है, इन सब के लिए आपको 3 महीने पर 2,500 रुपया ये मिलता है। यह लगभग दोनों मिला करके आपका 50 के अकॉर्डिंग पहुंच जाता है। अगर आप जो है दिल्ली जैसे सिटी में रहते हैं, तो जो HRA होता है, HRA वह सिटी वाइज डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप दिल्ली में, मुंबई में, पुणे में या चंडीगढ़ में रहते हैं या कोलकाता में, चेन्नई में, तो वहाँ पर जो मेट्रो सिटीज़ हैं, जो बड़ी सिटीज़ हैं, XYZ कैटेगरीज की सिटीज़ होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये मिलता है HRA 30%, 20% एंड 10%। ये HRA का जो है रूल है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी एम्प्लॉय को इसी के अकॉर्डिंग मिलता है। एक साथ बातियों हम बात करते हैं, तो ये तो आपका जब नेट JRF क्वालिफाई होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पर है AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। यह जो है गेट का एग्ज़ाम लेता है, और गेट के एग्ज़ाम के थ्रू आपका इंजीनियरिंग में और मैनेजमेंट में भी एडमिशन होता है। इंजीनियरिंग में तो होता ही है, साइंस में जितने IITs हैं, IITs, इनमें MNITs हैं, उनमें NITs हैं, उनमें जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, अगर वहाँ से आप किसी भी सब्जेक्ट में PhD करते हैं, इवन अब इंक्लूडिंग सोशल साइंस, तब भी आपको वहाँ पर यही JRF के अमाउंट के बराबर ही आपको उसके लिए फेलोशिप भी मिलती है। एक सबसे महत्वपूर्ण है बात
साथियों यहाँ पर PMRF प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप, यहाँ पर स्टाइपेंड और रिसर्च ग्रांट कुल मिलाकर के यहाँ पर देखेंगे तो ये लगभग 95,000 प्लस हो जाता है पर मंथ के अकॉर्डिंग यह आपको फेलोशिप मिलती है। यह केवल और केवल इस बात का ध्यान रखना है हमको कि यह केवल साइंस के लिए ही मिलती है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि जो साइंस में जो PhD कर रहे हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या इंजीनियरिंग में, केवल उन्हीं लोगों को ये PMRF मिलती है। और कहीं से भी कर रहे हैं वो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से बचना चाहिए, IITs, NITs, MNITs या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, ये जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वहाँ से अगर आप या कोई रिसर्च स्पेशल रिसर्च सेंटर है जैसे CSI जो फिजिकल लेबोरेटरी है, इंडियन फिजिकल लेबोरेटरी यहीं दिल्ली में ही है, वहाँ से भी कर रहे हैं तब भी, CSIR से कर रहे हैं तब भी, तो ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट से जहाँ से भी करेंगे आपको, अगर आप PMRF के लिए अप्लाई करते हैं, इसमें जिनका JRF हुआ होता है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यह अमाउंट बड़ा है। तो अगर इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो वो जो JRF वाला आपका फेलोशिप है उसको आप क्विट कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको इतनी सारी फेलोशिप यहाँ पर मिलती है। आगे चलते हैं साथियों, अगर किसी का मान लीजिए कि JRF नहीं हो पाता है तब वो क्या कर सकता है, वह साथियों कुछ डॉक्टरल फेलोशिप कुछ एजेंसीज हैं जो कि देती हैं, जैसे कि ICSSR देता है, या सोशल साइंस के सभी सब्जेक्ट में देता है इंक्लूडिंग हिंदी, संस्कृत भी, सभी सब्जेक्ट में हर साल ये मिलता है। और इसमें जो फेलोशिप है वह जो है 22,000 महीना मिलता है, और इसके बारे में हम बातचीत करेंगे तो इसमें समझ में आएगा कि हमको 20,000 रुपये पर मंथ मिलता है प्लस 20,000 एज ए कंटीजेंसी ग्रांट मिलता है, तो लगभग 22,000 रुपये महीना इसमें आपको मिल जाता है। यह इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च, फिलॉसफी में, ऐसे ही इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिसर्च, इसमें भी कुछ आपको फेलोशिप मिलती है। उसमें कल्चर से संबंधित, रिलीजन से संबंधित जो स्टडी करते हैं उनके लिए यह होता है। तो ये साथियों आपको मिलता है 22,000 रुपये पर मंथ। जिनका JRF नहीं है उनके लिए सुनहरा अवसर होता है। अभी ICSR का आया था, ICHR का आया हुआ है, ICPR का भी आया, उसको देख करके आप अपना फॉर्म डाल सकते हैं अगर आपको फेलोशिप नहीं मिलती है। लेकिन इसके लिए आप लोग तभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जब आप PhD में इनरोल्ड हो चुके हैं, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए, अब नॉन नेट फेलोशिप क्या होता है। नॉन नेट फेलोशिप स्पेशली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में मिलता है। जिनका कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो पाया है किसी भी फेलोशिप में, तो वहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो है 8,000 पर मंथ जो है अपने स्कॉलर को देती हैं। अच्छा साथियों, एक बात इधर क्या ध्यान रखना है, इससे पहले जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर, इसमें साथियों ध्यान रखना है कि जो JRF अमाउंट था वह तो आपको लगभग 50,000 जो है पर मंथ जो है 2 ईयर्स के लिए मिलता है। उसके बाद आपका हो जाता है SRF, जिसको हम सीनियर रिसर्च फेलो बोलते हैं। तो सीनियर रिसर्च फेलोशिप में आपका लगभग 56,000 जो है दिल्ली में मिलता है, केवल दिल्ली में। इसमें आपका फेलोशिप बढ़ जाता है, जो 37,000 पर मंथ था वो 42 हो जाता है। जो HRA भी होगा उसके अकॉर्डिंग HRA भी आपका बढ़ जाएगा। जो कंटीजेंसी ग्रांट था वो अभी 5,125 रुपीज़ पर क्वार्टर हो जाता है, 3 महीने में इतना मिलने लगता है, तो वह आपका 57-58 हज़ार हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। यह जो साथियों है PMRF, इसमें क्या होता है इसको ध्यान देना है कि स्टार्टिंग के PMRF में 1 ईयर जो फेलोशिप मिलता है वह मिलता है जो है 70,000 पर मंथ, ठीक। और फिर आगे के 2 साल यानी कि सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर में आपको मिलता है 75,000 पर मंथ, एंड उसके आगे के जो 2 साल और बच गए, टोटल 5 ईयर अगर काउंट करते हैं, तो उसमें आपको मिलता है 80,000 पर मंथ। ये तो आपको स्टाइपेंड मिलता है, और इसके साथ साथ ये 2 लाख का फर्स्ट ईयर से लेकर 5th ईयर तक 2 लाख पर मंथ के पर ईयर के हिसाब से आपको एज अ रिसर्च ग्रांट मिलता है अगर आपका PMRF में सिलेक्शन हुआ है तो अभी तक रिसर्च के फील्ड में फॉर द PhD PMRF जो है हाईएस्ट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाली स्कीम है, जो कि मोदी गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई थी साइंस एंड टेक में रिसर्च को प्रमोट करने के लिए। स्टार्टिंग में इसमें केवल जो है IITs वगैरह को दिया जाता था, लेकिन बाद में इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को भी इंक्लूड कर लिया गया, अदर रिसर्च सेंटर्स को भी इंक्लूड कर लिया गया। चलिए साथियों, आगे हम बात करते हैं कि अगर आपका अब PhD हो गया है लेकिन अगर जॉब नहीं लग पाई है तो आप क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए साथियों आप इधर जो है पोस्ट डॉक्टरेट कर सकते हैं। पोस्ट डॉक्टरेट का सबसे बड़ा फ़ायदा एक क्या होता है कि आपको जो है इसमें API के लिए भी आप इसमें फॉर्म
जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको एपीआई भी मिलता है। अगर 2 साल का आप पीडीएफ करते हैं तो एज अ 2 ईयर्स डॉक्टरल फेलो तो आपका काउंट होगा ही, और ये डॉक्टरल फेलो एज अ रिसर्च टीचिंग एक्सपीरियंस भी काउंट होता है। तो पर ईयर 2 पॉइंट मिलता है एपीआई में, तो उसमें आपका 4 पॉइंट एपीआई में भी काउंट होता है। तो यह एक बहुत अच्छा अवसर होता है। इसमें साथियों यूजीसी का भी पीडीएफ आता है और वह 5-6 साल में एक बार आता है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है वह पर ईयर नहीं आता, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। बट इसमें जो है अमाउंट है वह 80,000 के नियर अबाउट मिलता है पर मंथ के हिसाब से, अगर यूजीसी वाले में सिलेक्शन होता है तो। लेकिन यूजीसी का हम वेट नहीं कर सकते, वो 5-6 साल 7 साल में एक बार आता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 2016 में आया था, 2016 के बाद वो आया था 2021 में, और 2025 चल रहा है, 26 आने वाला है। अभी तक वो यूजीसी का कोई जो है फिर से पीडीएफ नहीं आया 2021 के बाद। इसके बाद है आईसीएसआर का, आईसीएचआर, आईसीपीआर, ऐसे ही कल्चरल रिसर्च का भी आता है, और भी कुछ जो है रिसर्च सेंटर हैं वो भी अपना अप्लाई करते हैं, उसमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं, उनके भी फॉर्म आते हैं। और कुछ जो है इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है उनके भी आते हैं, उसमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं, उसको हमको सर्च करना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको जो फेलोशिप है वह जो है लगभग 33,000 पर मंथ के हिसाब से पीडीएफ के लिए आपको मिलता है। तो साथियों इस प्रकार से हम ये सारे फॉर्म जो भी हैं स्कॉलरशिप से संबंधित हमने बातचीत की है। और किसी भी स्कॉलरशिप के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, हम उसका डिटेल आपको प्रोवाइड करवाएंगे। साथियों यह है रिसर्च से संबंधित बातें, और इस सारी की सारी ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं जो कि फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट हैं लेकिन हाई स्कूल में जाना चाहते हैं, तो उन तक ये वीडियो आप ज़रूर पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।